दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर। देखने उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले अलीगढ़ के पूर्व सपा विधायक हाजी जमीर उल्लाह खान एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार उन्होंने बुर्के पर पाबंदी को लेकर बयान दिया और कहा कि बुर्के पर पाबंदी लगाने वाले को नंगा करके घुमाओ। बुर्के पर बात करने वाले लोग जाहिल गवार हैं। उनका यह बयान मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करने के बाद बुर्का पहनकर आने वाली छात्राओं की एंट्री पर रोक के बाद आया है। अलीगढ़ फतेहपुर में विद्युत संविदा कर्मचारियों का प्रोटेस्ट जारी। यूपी के फतेहपुर में वेतन भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रोटेस्ट चल रहा। संविदा कर्मियों का कहना है कि जब तक हम सभी संविदा कर्मचारियों की समस्या का निदान विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता के द्वारा नहीं हो जाता, कोई कर्मी बिजली का फॉल्ट होने पर ठीक करने नहीं जाएगा। अगली खबर, गोरखपुर पुलिस पर दर्ज होगी मर्डर की एफआईआर। गोरखपुर में सीओ रहे प्रवीण सिंह समेत थाना प्रभारी गुदारिया मनोज राय, अन्य पुलिस वालों, प्रॉपर्टी डीलर उसके साथियों पर हत्या का केस दर्ज होगा। यह केस गोरखपुर के शाहपुर इलाके में मुठभेड़ में ढेर बदमाश विपिन सिंह के मामले में होना है और इसके लिए विपिन की मां की अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन सभी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। अलीगढ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गलत सांसद चुन लिया है, आपने माफिया को चुन लिया, उसे विकास से मतलब नहीं है, केवल माफिया मुख्तार अंसारी को जेल से छुड़वाने की जल्दी है। जेपी नड्डा के निशाने पर मुख्तार अंसारी और उनके बेटे एवं गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी थे। राज्य में कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित एसएससी कांस्टेबल की ऑनलाइन परीक्षा में एसटीएफ को सॉल्वर गैंग के 3 और सदस्यों की तलाश है। एसटीएफ की टीमों ने इनकी तलाश में कई जगह छापेमारी की है। कुछ महत्वपूर्ण इनपुट भी उनके साथ लगे हैं और इसके अलावा अन्य सॉल्वर गिरोह से भी उनके कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। इस मामले में गैंग लीडर सिपाही से जुड़े कई लोगों की भूमिका की भी जांच तेज हो गई है। एसटीएफ ने लखनऊ में एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती में सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया है। अलीगढ़ राज्य में गणित एवं भाषा की विशेष कक्षाओं के लिए शिक्षक को दिया जाएगा प्रशिक्षण। आपको बता दें कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के कमजोर बच्चों को गणित एवं भाषा विषय में दक्ष बनाने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोनों विषयों के शिक्षकों के लिए पूरे प्रदेश में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। अलीगढ़ सीएम योगी ने सांसद विधायकों से किया संवाद, कहा कि जिसे पार्टी ने टिकट दिया वही आपका प्रत्याशी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर भाजपा के विधायक सांसदों के साथ बैठक की और उनसे विधान परिषद प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। पार्टी संगठन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भाजपा के सांसदों और विधायकों को विधान परिषद की 5 सीटों पर हो रहे चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है। कानपुर, अयोध्या और मिर्जापुर मंडल के भाजपा सांसदों और विधायकों की बैठक में योगी ने कहा कि पार्टी ने जिसे टिकट दिया है वही आप सभी का प्रत्याशी है। अलीगढ़ मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से झटका, जेल में नहीं मिलेगी उच्च श्रेणी की सुविधा। मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी को जेल से सुपीरियर क्लास की सुविधा देने वाला विशेष कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है। बांदा जेल में बंद मुख्तार को गाजीपुर की विशेष कोर्ट ने उच्च श्रेणी की सुविधा देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के लंबे आपराधिक इतिहास और उसके खिलाफ चल रहे गंभीर मुकदमों को देखते हुए ये आदेश दिया है। गाजीपुर की विशेष कोर्ट ने 15 मार्च 2022 को अपने आदेश में जेल अधीक्षक को मुख्तार अंसारी के लिए उच्च श्रेणी की सुविधा मुहैया कराने को कहा था। अलीगढ़ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में बीजेपी की पराजय के फौरन बाद यूपी में भी बीजेपी की सरकार सत्ता से हट जाएगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवपाल यादव ने बलिया के सत्तावार कस्बे में जनसभा के दौरान दावा किया 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र की बीजेपी सरकार हट जाएगी। अलीगढ़ यूपी बोर्ड ने 12वीं के रोल नंबर जारी कर दिए हैं। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा 16 फरवरी से 4 मार्च तक होगी। जैसे जैसे बोर्ड परीक्षा की तिथि नजदीक आ रही है, शिक्षा विभाग भी तैयारियों में जुट चुका है। सहारनपुर में इंटरमीडिएट के 34,726 परीक्षार्थियों का रोल नंबर जारी कर दिया गया है। सिर्फ सहारनपुर जिले में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 98 केंद्र बनाए गए हैं। अलीगढ़ और औरैया में SC/ST एक्ट में संशोधन करने की मांग। SC/ST एक्ट संशोधन 2018 के बाद इस एक्ट के दुरुपयोग का आरोप लगाकर एवं दुरुपयोग को रोकने के लिए एक्ट में संशोधन कराने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधन ज्ञापन सीडीओ अनिल कुमार सिंह को सौंपा गया है। इसके साथ ही थाना औरैया में भानु प्रताप के द्वारा अपने ऊपर लिखे गए फर्जी SC/ST एक्ट मुकदमे की जांच CBCID से कराने के लिए सीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। अलीगढ़ यूपी में कोयले की कमी नहीं, यूपी में कोयले की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसको लेकर अपने आंकड़े पेश कर दिए हैं। दरअसल कोयले की कमी को देखते हुए केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने सभी राज्यों से बिजली उत्पादन के लिए 6% विदेशी कोयला खरीदने का आदेश जारी किया है।
अब अगर यह कोयला खरीदा जाता है तो पावर कॉर्पोरेशन को काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और यह वसूली उपभोक्ताओं से होगी और उनको बिजली महंगी पड़ेगी। अलखो राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे अयोध्या। डिप्टी सीएम ने कहा कि भारत की साख दुनिया में बढ़ी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश ठाकुर अयोध्या पहुंचे और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में खेती के साथ आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रहा। पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल में देश ने कई बुलंदियों को छुआ है। भारत की साख दुनिया में बढ़ी है। हमने ब्रिटेन जैसा देश को पीछे छोड़ते हुए 5वां स्थान हासिल किया है, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि हमें दूसरे तीसरे स्थान पर आना है और इसके लिए देश को हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाना है।